है कि जब कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए, आप अपना हृदय खाली करके उसके सामने रख दो और बाकी अपने आप सारा काम होगा। आपको पता है, जब आपको उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सब तरफ से ख्याल हटाओ, हृदय को खाली करो, बाकी वो अपना आप काम करता। गुरबानी में आता है, काल न मिलो सेव न मिलो, काल न मिलो मिलो आए अचिंता। वो सेवने से गालने से वो नहीं मिलता है। जब आप अचिंत हालत में हो उस वक्त वो अपने आप आ जाता है। आप देखिए, दरवाजे में आप खड़े, आप बुला रहे, आओ भाई, आओ मित्र, आप मेरे दोस्त अंदर आ जा, आप दरवाजा ही छोड़ते नहीं, कैसे अंतर में आए। इसका मतलब है प्रेयर करके उसके दर पर बैठ जाओ, बाकी आप किनारे हो जाओ, उसके हवाले कर दो, बाकी सारा काम उसी का। कहते मेरा हृदय खाली करके मैंने पेश किया, उसमें वो बैठ गए। अब जब जहाँ देखते हो उसी को देखते हो। पहाड़ों की चोटी पर इनकी एक चिट्ठी आई थी कि मैं 14 या 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फों पर खड़ा हूँ। इनको पहले विश्वास नहीं था कि गुरु पावर जो है, गुरु स्वरूप प्रकट होता है, तो ये बार बार इसको समझाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं इस वक्त 15,000 फुट की बुलंदी पर बैठा हूँ, बर्फों पर खड़ा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ मेरा गुरु स्वरूप सामने है, लाइट में खड़ा। कहते अब मैं कन्विंस हूँ। तो ऐसे ही कहते जैसे मुझे ये गति मिली है, आप लोगों को मिल सकती। हृदय खाली करो। हृदय खाली कैसे होगा कि सिवाय उसके और कोई न रहे। जो हृदय खाली होगा वो भरा जाएगा। जो आगे प्याला भरा पड़ा है उसमें और क्या पड़ सकता। और रिसेप्टिव बनो। हमेशा सुराही के नीचे जो प्याला होगा वो भर जाएगा, जो सुराही के ऊपर होगा खाली रहेगा। खैर, कल शाम आज वो आपके सामने मजमून रखा गया था, हजूर की लाइफ की थोड़ी थोड़ी टचेस देकर कि सत्संगी हम कैसे बन सकते। हम सत्संगी बनने के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं। वो सच्चे मानो में सत का संग कर रहे हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने। समझे? हम उस सत्य के पाने के लिए उनके पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें थोड़ा सत्य का संग दे देते हैं, कांटेक्ट। कैसे? उसका कांटेक्ट, ये संग किसको होता है? आत्मा को। इस वक्त हमारी क्या गति है? हम आत्मा देहधारी हैं, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का रूप बना बैठा है। जिस्म और तलकात इंद्रियों के भोगुर संग का ही सत्संग कर रहा। अब वो सत्य के ये असत संग है, वो है सत्संग। असत से हटे तब सत्य का संग को पाए। तो इसलिए जब महापुरुष मिलते हैं तो आपको सत्य के संग की थोड़ी पूंजी दे देते। सत्य क्या है? वो परमात्मा। बाकी सब असत्य है। जगत असत्य है और आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य क्यों है? ये एक सब्सटेंस की बनी हुई है, कॉन्शियसनेस की। इसलिए जो एक चीज की बनी है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, अमर और अजर है, हमेशा अनचेंजेबल, परमानेंस और ला तगय्युर है। बाकी मैटर, जिस्म और इसके जितने बाहरी जगत और जिस्म सारे मैटर के बने हुए हैं। ये है कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स के एलिमेंट्स आगे हैं, एटम्स के बने हुए, इसलिए डिसइंटीग्रेट हों। तो सत्य का संग पाने के लिए मनुष्य उन सबसे हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है, जहाँ मनुष्य में ही पाकर तुम उस सत्य के संग को पा सकते हो। उस सत्य के संग के पाने के लिए हमें क्या करना होगा? कल आपके सामने डिटेल में रखा गया था, सत्संगी कैसे बन सकते हो। पहले जमानों में तो ये किया जाता था कि तैयार करके 10-10, 12-12 साल, कई साल
बर्तन बनाकर कुछ डाला करते थे। आजकल घोर कलयुग है, संतों ने देखा ना वो जमाने रहे न वो हालात रहे। अरे वो क्या करते, स्कूल में दाखिल कर लेते हैं, दोनों काम लेते हैं, एक तो बनाने का, दूसरा सत्य संग के पाने का। पूंजी पहले दे देते हैं। वो पूंजी क्या है? वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो परमात्मा अनहट की धुनी कहो, उदो गीत कहो, नाद कहो, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल है, उसकी थोड़ी पूंजी देती है। वो किस चीज का इजहार है? वो उसी शब्द कहो। परमात्मा इजहार में आई ताकत कहो, उसका कांटेक्ट है, वही अव्वल है। सारी सृष्टि का आगाज उसी से हुआ, अब भी उसी आधार पर चल रही है, और अंतम आखिर क्या होगा? वही शब्द ही रह जाएगा। उत्पत्ति प्रलय शब्द होवे, शब्द ही फिरोपत होवे। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, जिस ताकत के आधार पर प्रलय होकर दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता, उसका नाम है शब्द, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। शुरू दुनिया का भी उसी से हुआ, अब भी उसी से आधार चल रही। आखिर रह क्या जाएगा? वही शब्द। शब्द के दो एक्सप्रेशन हैं, एक है अशब्द जो अभी इजहार में नहीं आया था, उसके पहुंचने की जो इनटू एक्सप्रेशन पावर, ज्योति का विकास और ध्वनि, ये दो चीजें हैं जिसकी आत्मा मनुष्य जीवन पाकर उसके साथ लागकर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो गई। उसको न प्रलय है न महाप्रलय। स्वामी जी ने थोड़ा हिंट दिया था कि शुरू भी इसी से हुआ सिलसिला, अब भी मनुष्य जीवन पाकर महात्मा हमें उसी के साथ जोड़ते। ये कोई मामूली बात नहीं, सबको ये नहीं दे सकता, ये भागों से मिलता है। मैंने आज सुबह आपको जिक्र किया था कि 3 कृपा चाहिए। पहली कृपा उस प्रभु की जिस जीव को मिलाना चाहे, जब वो कृपा करता है तो किसी मिले को मिला देता। वो क्या करता है? जिसके अंदर वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, माउथपीस बन रहा है जो इंसान, उसको साथ जोड़ देता है, वो उसको उसके साथ जोड़ देता। तो नाम का मिलना को मामूली बात नहीं, ये हमने बड़ा मामूली बात, चलो नाम ले लो खत्म हो गया। अरे नाम लेकर खाली खत्म नहीं हो गया, अभी अलग शुरू हुई है हमारी। ये कहाँ से शुरू होती है? जब आप अदृष्ट और अगोचर लेवल पर जाते हो। ए वड ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने दो। तो पहले दिन किसी महापुरुष का मिलना, ये उसकी बरकत से, फिर उसकी कृपा करके हमको कुछ पूंजी दे देना, किसकी? उसी नाम की या शब्द की जो ज्योति स्वरूप का इजहार है उसमें, और जिस शब्द का धुनी हो रही है, उसकी कांटेक्ट देने से जो आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसमें लय होने लग गई, आखिर जिंदगी की ये एवोल्यूशन जो ये कहाँ खत्म होगी? फिर शब्द और लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल में, उसी शब्द में फिर शब्द में लय हो सकती है, फिर उसी के आधार पर सृष्टि का आगाज हो सकता है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है। नाम का मिलना मामूली बात नहीं, ये हर किसी को नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता है। तोर कर्म पाया तुद जिनको उसे नाम हर के लागे, कहे नानक तय सुख हुआ तित कर आना हदवाजे। जिसको दूर से आप दया करे, मर ये कहाँ से मिलता है? तो बड़े प्यार से समझाया कि जिसको तू आप दया करे उसको मिलता है। फिर कहाँ से? लेकिन जहां नाम मिले तो जाए। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, नाम जपते करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। फिर कहा राम नाम कीर्तन हो रहा, दोनों बजाय शब्द निशान। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, ज्योति का विकास, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, दैट्स ए वे बैक टू गॉड। कहाँ से उसका ABC अलग वे शुरू? जब आप इन्नों के घाट के ऊपर आओ। इन्नों के घाट के ऊपर कैसे आ सकते हो? इसके लिए जो जाते हैं वो आपको वे अप करेंगे, खेचे सदगुरु बलवान, और उसकी थोड़ी पूंजी दे देने से, उसका रोज रोज अभ्यास करने से तुम उसके शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाओगे। तुम्हें प्रलय और महाप्रलय का कोई डर नहीं। तो नाम का मिलना मामूली बात नहीं। अपना उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने जब मद्रास कराना, मंदिरों में फिरते रहे, पहाड़ों की चोटियों पर गए, बर्फानी गुफाओं में रहे,
दरियाओं के तटों पर उम्रें गुजार दी, मगर चीज कब मिली? कलकत्ते में जाकर वहां मिले चीज देना, जो इंदा या बिंदा आखिर मिला। तो आप लोगों को ये उन्होंने समझाया है कि भाई तुम भागों वाले हो, पूंजी तो तुम मिलती ही, पूंजी रख कर ना करना निहायत बदकिस्मत। जिनको ये चीज अभी नहीं मिली और इस चीज के देने वाले भी कहीं कहीं मिलेंगे, एक या दो, ज्यादा जितने हो खुशी की बात है, मगर ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं। कहते जहां नाम मिले थे जाओ। पूछा कहां से ले कि जहां ये चीज मिल सकती है ले लो। फिर कहते कैसे मिलेंगी? फरमाते हैं गुरु प्रसादी कर्म को, गुरु की कृपा से। मगर ऐसे गुरु कामयाब आगे भी थे, अब भी कामयाब। तो बड़े भागों से ये चीज पूंजी मिलती है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। आपको वो चीज जिनको मिल चुकी है और मिल चुकने पर भी उसकी कदर नहीं कर रहे, क्या उसका अभ्यास नहीं कर रहे? अरे अपने जीवन और मत का वो पथ है, आधार है, जो उसके साथ दूर लगी उसको पर्दे महापर्दे का क्या फिक्र। मुझे बस से चिट्ठी आई, कहे महाराज यहाँ तो बड़ी अमेरिका सब अंडर वाटर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? मैंने उनको लिखा भाई तुमको नाम मिल चुका है, तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारी संभाल करेगा। आखिर नाम में ही हमने निष्ठ होना है। नाम निष्ठ और शब्द निष्ठ एक ही बात है। शब्द श्रोत्री बनो, शब्द निष्ठ बनो। जिसको ये पूंजी मिल गई और उसको आखिर दुनिया की जो कहते हैं परले महापाल होकर अगर उसी में लाए, इजहार की ताकत है ना, वही सबका आधार है। उसी में वो आपको आज पहले ही महापुरुष पहले दिन थोड़ा उसका पूंजी दे देते हैं, बड़ी भारी बरकत है, मगर अफसोस हम कदर नहीं करते। ये बड़े भागों से मिलती है। तो कल आपके सामने ये रखा गया था कि सत्संगी, सत के संग करने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे, सत के संग करने के लिए हम महापुरुषों के चरणों में गए। जिनको सत का संग आप ही नसीब नहीं, आपको कहां से? ये लेक्चरबाजी का मजमून नहीं, ग्रंथकार्य का मजमून नहीं, ये चातुरी का मजमून नहीं, ये जो अनुभवी पुरुष हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने हैं। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करेगी आने लाने। तो ऐसे पुरुष के पास बैठने से आपको पहले दिन ये जो पूंजी मिल जाती है, बड़े भागों से मिलती। ये बड़ भाग होवे बड़ भागी ता हालर नाम तिहार। बड़े भाग हो मनुष्य जीवन आपको भागों से मिला है, और बड़े भाग हो तो नाम का ध्याने वाला बने, शब्द मार, शब्द श्रोत्र, शब्द लिस्ट में बनो। पर वो कब उसका अगर पूंजी ना मिले तो कैसे? पूंजी कब मिलती है? जब इंद्र के घाट से आप ऊपर आओ। अब इंद्र के घाट से आप ऊपर कैसे आओ? ये बुद्धि का मजमून नहीं, ये प्रैक्टिकल मजमून है। जो खुद इंद्र के घाट से ऊपर जाता, आपको पहले दिन कुछ न कुछ पूंजी दे देता है। उस नाम वो जिसमें सारी सृष्टि जिसके आधार पर चल रही है, जिसमें आखिर लय होगी, कितनी भारी खुशकिस्मती है नाम का मिलना। जो लोगों को मिल चुका है उसके लिए कल अर्ज किया था कि सत्संगी बनना, समझे? आज वो ये था कि महापुरुषों की सबकी एक ही फाइंडिंग्स हैं, मुख्तलिफ महात्माओं से उदाहरण देकर। तो दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं, थोड़े से लफ्जों में। एक तो वो महापुरुष हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि कैद खाने में सुप्रीटेंडेंट जेल भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, आम कैदी भी जाते हैं। कैदी तो सजा भुगतने के लिए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट जेल वगैरह जो है सुप्रीटेंडेंट ने, वो जाता है कोई भाग तो नहीं गया, कोई दरवाजा तो नहीं टूट गया, कहीं खरूद तो नहीं मच गया, आपस में लड़ाई तो नहीं, उसको सेट करने जाता। दूसरा जाता डॉक्टर देखता कोई लाचार बीमारी, अच्छी से बाहर भेजो भाई चलो। तो अनमही पुरुष भी हमारे दुनिया में आते हैं, उनका ये काम है। अवतार भी आते हैं और संत जन भी आते हैं। अवतारों का काम हो वो खुद बयान करते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो मैं अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थिति में कायम रखने के लिए, ये उनका काम है। ठीक है, महात्मा कहते हैं अवतारों का वो काम है। और संतों का अपना पोर्टफोलियो, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है?
तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो हो। कोई भी चला जाए भाव भक्ति से जाए कि महाराज दिया करो और बैठ जाओ। क्या करते हैं, उस पूंजी नाम की जो सब सृष्टि का आधार है उसके साथ कांटेक्ट दे देते हैं, लोएस्ट। फिर उसको डेवलप करके आखिर उसमें अगर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाए, जिंदा जावेद बन जाए। बात समझे आपने? तो हमारे हजूर उस श्रेणी के महापुरुष थे। अवतार लोग भी संतों की कदर करते रहे। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुर की। भगवान राम और भगवान कृष्ण से कौन बड़ा होगा? उन्होंने भी तो आखिर गुरु धारण किया है। फिर लोकीनाथ, तीन लोक के नायका गुर आगे अधीन, फिर लोकीनाथ होते हुए भी गुरु के आगे सिर नीचे। बात समझे? तो संतों का अपना पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ गवर्नमेंट में होता है नहीं, हर एक का पोर्टफोलियो, किसी का लॉ एंड ऑर्डर है, किसी का फॉरेन है, किसी का कोई है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का फुल अथॉरिटी है। इसी तरह प्रभु की दरगाह में भी पोर्टफोलियो है। अवतारों का अपना पोर्टफोलियो है, संतों का अपना पोर्टफोलियो है, पर उनके दोनों के तर्रे बयान में फर्क रहता है। वो जब भी कमांडेंट चीफ है और वायसराय है, दोनों ही ताकत लेते हैं बादशाह से, मगर तर्रे बयान और तर्रनी और अपना अपना अलग-अलग फंक्शन है। कमांडर चीफ कभी हमेशा कहे आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूँ गोली चला दो। ये कभी नहीं कहता कि बादशाह से मुझे ये ताकत मिली है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। इशारा दे देता मेरे उस निजी रूप का ख्याल रखो। वायसराय कभी नहीं कहता कि मैं कहता कि आई कन्वे द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, मैं बादशाह का हुक्म तुमको पहुंचा रहा हूँ। तो ये है फर्क दोनों का। दोनों ही अपने अपने दायरे के मालिक हैं। अवतारों के सिलसिले में कैप्टन, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स वगैरह बनते हैं, पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ होता है, पर एक बात है, वो अपने दायरे से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। अपने दायरे के अंदर इनामात देंगे, जागीरें देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अपनी कैश से आजाद नहीं करेंगे। संतों का काम क्या है? जो भी उनके पास आ जाए तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। ये है फर्क। महापुरुष अवतार भी संतों की कदर करते रहे। भगवान कृष्ण जी के मुतालिक जिक्र आता है कि एक बार उनके गुरु आए, उन्होंने कहा भाई देखो, शायद लंबी चौड़ी बात है, थोड़े लफ्जों में एक बात मैं पेश करूं जो पड़ी गई है कि उन्होंने कहा भाई हमारा चित्त करता है कि एक बड़ा सुंदर रथ हो, ऐसा रथ हो जो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा कीमती हो, उसके आगे घोड़ों की जगह तुम और रुक्मिणी दोने लगे। गुरु भक्त थे, पहले लंबा चौड़ा के खाने तैयार किए, दरिया में बहा दिए। खैर आखिर रुक्मिणी के पास ये भाई हमारी आज इम्तिहान है, भाई जो कुछ भी हो सो हो, चलो दोनों को घोड़े की जगह लगा लिया, खूब चाप के लगाई। ये इतिहास में जिक्र आया है, ये बतलाने के लिए कि वो कितने गुरु भक्त थे। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मनोधाम, हर सच्चा गुरु भक्ति से मिलता है। सहज ही में महात्मा अब तुम्हारे अंतर परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसका कारण कि वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, गॉड इन मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ तो गॉड मैन बन, गॉड आ गया कि नहीं तुम्हारे अंदर। इसलिए सब महापुरुषों ने अवल तो गुरु का मिलना बड़े भागों से, अगर मिल जाए वो हमको थोड़ी नाम की पूंजी दे दे, ये बड़ी आम चीज नहीं। इसके दाता कहीं कहीं मिलते, आगे भी कहीं कहीं, अब भी कहीं कहीं। अगर मिल जाए वो तुमको पूंजी भी दे दे उस अनमोल रतन की जो सबका जीवन आधार है, नानक नामे के सब किछुअत है, पूरे भाग को भाई, अरे वो मिल जाए, फिर ये आत्म कृपा न करे तो प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फल नहीं सकती। इसमें शक नहीं कि जो वो बीज देते हैं वो कभी नाश नहीं हो सकता। को ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को, कौन ऐसा समर्थ पुरुष है जो इस बीज को जला सकता?
हाँ, एक फायदा जरूर रहेगा कि भाई ये बीज मनुष्य जीवन से नीचे फलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे, आना तो पड़ेगा ना भाई। आने में कौन सा सुख है, उल्टा लटकना पड़ेगा पेट में, बचपन से गुजरना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं आप भी कर लेते, कल जैसे जिक्र किया गया था। है इस वक्त अब बात ये आती है कि महापुरुष दुनिया में हम आए, भागों से मिले, यहाँ पर कई योग हैं। योग के माने युज, किसी चीज से जुड़ना, आत्मा को प्रभु से जुड़ना, यही योग है। अब योग जुड़ेगा कौन सा चीज, जिस पर और आलय से नहीं होगी। ब्लेंड वही चीज होगी जब उसी आलय से सब छट जाएंगे। तो इसलिए हृदय जिसका साफ है वो तो उसको करेगा। बाकी इंसान की बनावट, जैसे मैंने आज सुबह की थी, एक वंडरफुल हाउस है, अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा जीवन आधार भी बस रहा हो। तुम जो बस रहे हो मन के घाट पर गिरे पड़े हो, अपने आप की होश नहीं, जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते अपने आप का पता नहीं होता। जब तक अपने आप का अनुभव न होए और सेल्फ का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। तो महापुरुष हम इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे हैं। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे साधन, ये अपराविद्रय के जितने मैंने शुभ अर्ज किए थे कि इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। पहला कदम है, इससे प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, इससे फायदा उठा लो। मगर ये प्रेपरेशन है, अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा, पर आना जाना बना रहेगा। ये फित्रियान पंथ है। जब तक आप ज्योति मार्ग में नहीं आते, जैसे भगवान किसी ने फरमाया देवियान पंथ, ये जीते जी जीवा जग जाना चाहिए। जिसका जग जाए उसकी गति, जिसका ना जगे वो चक्कर खाता। तो महापुरुष जब आपको मिल गए, उसे परमात्मा ने दिया कि महापुरुष मिला दे। मिलना गुरु का बड़ा भागों से होता है। गुरु असल में दुनिया गलत मानों में समझ रही है। गुरु उसी हस्ती का नाम है जो तुमको कुछ पूंजी दे सके उस परिपूर्ण परमात्मा की कांटेक्ट कब कैसे उस लेवल पर ले जाकर। इसको तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, थोड़ी सी तवज्जो देखो, वे आप करके थोड़ी पूंजी बीज देते, थोड़ी हो दिनों दिन बढ़ाओ, फिर वही जो गॉड इन मैन है नहीं, वो तुमको अंतर में भी प्रकट हो जाता। उसको नूरी स्वरूप है, वहां पहुंचने पर ही तुम सच्चे मानो में शीश बन। ये प्रोबेशनरी पीरियड होता पहले कि हृदय की जमीन साफ होती है, पहले ही स्वरूप आ जाता। जब थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद अपने आप आ जाए, वो गुरु है असल में। जो उसके साथ जुड़ गया वो गुरसिंह बन गया। हाँ, वो गॉड पावर जिस इंसानी पोल में माउथ पीस वो इंसान बना हुआ है, वो मिल जाए तो वो उसके साथ हो बैठता है और कभी छोड़ता नहीं। हाँ, जिसम छोड़ जाएगा मगर वो पावर कभी नहीं छोड़ेगी। जब ऐसा समर्थ पुरुष मिल जाए फिर और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। तो मेरे याद करने का मतलब ये था कि योग से प्रभु मिलता है। योग कई किस्म के हैं। आप कहेंगे कई किस्म के योग हैं, हठ योग है, प्राण योग है, मानसिक योग है, ज्ञान योग है, कई किस्म के योग हैं। कौन सा योग संत बतलाते हैं? सवाल इन योगों में आपस में क्या 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 है, हर एक से चीज मिल सकती। भाई देखिए, इंसान के 5 कोश हैं, ठंडे दिल से विचारिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनुमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 हैं हमारे खिलाफ। एक तो अन्न का है ये जिस्म, इसके अंतर प्राणों का है, उसके अंतर मन का है, फिर विज्ञान का है, बुद्धि का, उसके आगे है आनंदमय कोश। अब जितने योग हैं देखिए, हठ योग, इसका तलक अन्नमय कोश से है या प्राणमय कोश। इससे तुम्हारा जिस्म मानी सेहत बनती है, ऋष पुष्प बन सकते हो। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को बढ़ा सकते हो। प्राणों का ठीक इस्तेमाल करो, प्राणों के आधार पर तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। अगर तुमको प्राण काबू है, श्वासों का ठीक संयम चल रहा है, तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। कुंभ कर लो, लाखों वर्ष बना लो। तो प्राण योग से आयु बढ़ेगी,
तंदुरुस्ती, जिस्मानी सेहत पाने के लिए हर्ष योग और इन दोनों को मिलना होगा। मानसिक योग से मन पर काबू पाना। आगे रह गया विज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। तो इन सब का तलक या तो अन्नमय कोश से है, या प्राणमय कोश से है, या मनमय कोश, या विज्ञानमय कोश से है। आनंदमय कोश आखिरी पर्दा है, उसका डायरेक्ट तलक तुम्हारी आत्मा से। तो आप देखें संतों ने कौन से योग को अख्तियार किया है। ना वो कहते हैं कि हर्ष योग से जिस्मानी सेहत बना लो, बनाना चाहते हो, प्राणों जहां तक जाएंगे, जहां से प्राणों का सिलसिला वहां तक तुम जा सकोगे। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि साइकिल पक्की सड़क पर चलेगी, जब खेत आ जाएंगे बंजर तो नहीं चल सकेगी। तो प्राणों का जो इनकाश कहो है कहां से, चिदाकाश से, वहां आगे जा नहीं सकते। तो आगे रह गया बुद्धि का विचार। ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता का समझाना है, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी आनंद थोड़ी थोड़ी झलक बाद वक्त आ जाती है, मगर प्राप्ति नहीं। तो इन सब के लिए हमारे दिल में दर्जे बदर्जे है। संतों ने कौन से योग को माना है प्रसिद्ध करके, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पुराने जमानों में आयु लंबी थी, समझे, लोग लाख वर्ष कहते, सतयुग में थी, त्रेते में 10,000 साल थी, द्वापर में 1,000 साल थी, कलयुग में 100 साल, 100 साल भी कोई नहीं जीता। आजकल 50-60 जनरल है। वो कहते वो योग आज कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कि फर्ज करो आप प्राण योग, ये वो करो भी, कुंभ करो, नीचे चक्रों से चढ़ो, यहाँ पर हो। अगर तुम दरमियानी मंजिल में बैठे हो, हमारे हजूर फरमाया करते थे कि एक मंजिल है, एक मकान, उसकी 5-6 छतें। अगर आप दरमियान में बैठे हो, क्या नीचे आकर फिर चढ़कर वहां से ऊपर जाओ कि वहीं से ऊपर चढ़ जाओ? पहली बात तो नीचे चक्रों को तय करने तुम्हारे को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, प्राण योग के करने के लिए हठ योग की क्रियाएं चाहिए, ऋषि पुरुष बनना चाहिए। इसलिए वो भी हम फी जमाना हेरिडिटरी नॉट फिट, उसको भी क्या लगा भाई सेहत के लिए कर लो, पर इसे हम कुंभ वगैरह नहीं कर सकते, इसके उसको भी एलिमिनेट कर दिया। इंसान के अंदर दो ताकतें काम करती हैं, एक आत्मा, एक प्राण। प्राण योग वगैरह अपना काम कर रहा है अभी आपको कोई पता नहीं, दिन रात काम करता रहा, श्वास चलते रहते हैं, हजम होती रहती है, और इसके साथ खून दौरा मार रहता है, बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आपको कोई पता नहीं, ऑटोमेटिक होगा। तो जो महसूस करने वाली शक्ति उसको कहते हैं सुत, आत्मा। तो उन्होंने क्या किया कि प्राण योगियों ने, योगी भी गए इस रास्ते, मगर खास हद तक गए। उन्होंने 6 चक्रों को तय करके प्राणों और सुत दोनों को समेट कर रूह के मरकज पर आंखों के पीछे आए, आगे सहस्रार तक जा सके, आगे नहीं। योगी जन यहाँ तक जाते हैं, योगीश्वर गति वाले ब्रह्म में लीन होते हैं, उससे जाग उठते हैं आगे, मगर इसके आगे का पता रहता सामने ही मिलता। तो मुझे याद है, मैं लाहौर में था, वहां पर कई भाई आया करते थे। एक दफा लंबी चौड़ी बात के बाद कह रहे भाई हम तो भाई ब्रह्म से आगे नहीं मानते। भाई ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म का तो जिक्र है ही, महात्मा कहते चौथा लोग भी है, उसका ज्यादा डिटेल से बयान किया, वो कहते हमने देखा भी है। तो उनको मैंने कहा भाई ब्रह्म तक तो हम साथी हैं, चलो गले लग कर चलो, अगर आगे कुछ हुआ चल पड़ना, नहीं तो तुम्हारी मंजिल मकसूद तो पूरी होगी। तो संतजन जहां तक वो कहे उससे आगे का उपदेश देते हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जा सकते हैं, मगर जिस रास्ते वो जाते हो हम नहीं जा सकते, फिर जमाना काबिल नहीं रहे। तो इसलिए वो कौन सा योग सिखलाते हैं, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। वो तुमको सुरत और शब्द की सेवा दे, सुरत शब्द योग सिखलाता। सुरत का मार्ग, ज्ञान मार्ग का तलक एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो निकाल कर ये इन्फ्लुएंस का मजमून नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का नहीं,
ना ही इन्फ्लुएंसेस का, इट इज ए मैटर ऑफ सीइंग, बल्कि बिकमिंग। तो बिकमिंग कैसे होगा? आत्मा, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। कहो कबीर राम की अंश, आत्मा चेतन स्वरूप अगर मन इंद्रियों के घाट से लिबरेट हो जाए, ये कतरा समुद्र में वास होकर समुद्र रूप बन जाए। ये बिकमिंग का सवाल है। और बाकी स्टेजेस योगी आपको खास खास स्टेज तक पहुंचाते हैं, इसलिए कहते हैं मालिक दया करे, कोई सत्स्वरूप हस्ती मिला जाए। वो कौन सा सुध योग, आप कौन सा योग सिखलाता है? कहते सुध योग। इसमें प्राणों का संयम नहीं, इसलिए बच्चा बूढ़ा जवान सब कुछ कर सकता है। बच्चों को बिठा, शोभ मैंने जिक्र कर रहा था कि पुराने दौर में ब्राह्मण लोग होते थे, 4 साल के बच्चे को बिठाकर 2 जन्मा बनाते थे। ये जिक्र था सुबह। 2 जन्मे से मुराद टू बी रीबॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, पिन से ऊपर जाना, इनटू द बियॉन्ड। ये 2 जन्मा इसको कहा जाता है। तो वो बिठाते थे, 2 जन्मा करके 7 गायत्री मंत्र देते थे। और गायत्री मंत्र में क्या दिया है? तत्सवितुर्वरेण्यम, अंतर तुम्हारे सूर्य जैसे प्रकाश है, उसको प्रकट करते थे। ये उनमें समर्थता थी। आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग मिले जो ये कह, हम पाँव दोनों को दिया। ज्योति के विकास ही से आना जाना खत्म हो सकता है, ये भगवान की सीधी तरह। तो महापुरुष पहले दिन आपको ज्योति का विकास, आपके पहले दिन दीवा बरसा देते हैं। माफ करना, दीवा बरसाने क्या जीते जी, अगर दीवा बरसा जाए तो गत वाला हो जाता, बेगता नहीं रहता। पर उस पूंजी को जो मिली है, मैंने अभी अर्ज किया था कि वही हमारा जीवन आधार, उसी में एवोल्यूशन, उसमें सब कुछ उसी में होता है। आखिर वही रहता, हुआ हुवल अव्वल हुवल आखिर, उसी वही सबका जीवन आधार है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए तो हमको कौन सी सुध शब्द योग सिखलाता है? समझे? सुध शब्द योग किसको कहते हैं? सवाल थोड़े लफ्जों में। सुध कहते हैं तवज्जो को, होश को, वेकफुलनेस, जागृति जो हम महसूस करते हैं। आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, एक्ट ऑफ मेडिटेशन में को अंतर वेकफुल जागृति महसूस, दैट इज होश, दैट इज वेकफुल, दैट इज सुध। और शब्द कहते हैं वो पावर जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहा है। उसको ध्वनात्मक नाम भी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं, उसको उदोगीत भी कहते हैं, उसको रूहानी राग भी कहते हैं, उसको आकाशवाणी भी कहते हैं, उसको नाद भी कहते हैं। मुसलमान फकीर उसे समा कहते हैं। और सुल्तान उल अज़कार सौते सरमदी शुक्ल नसीरा कहते। बात वही, पिन से ऊपर आओ, खाए योगी आए कोई भी आए, आगे एक ही शब्द मार्ग है। जहां तक का उसको तलक मिला वहां तक रह गया, जो सहस्रार तक गया वो आगे नहीं जा सका। तो शब्द की भी आगे स्टेजेस हैं। एक अनर्थ शब्द है, एक सार शब्द है, एक सत शब्द है। सत शब्द में फिर लय और अशब्द में लय हो जाता है। इसके 2 ही आधार है, एक ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। तो सुत का इसको महापुरुषों ने, ईसाइयों ने वर्ड करके बयान किया है, नाम और बानी करके बयान किया है, इसको अमृत करके कहा है। इस सब का प्राणों पर काबू पाकर उसके साथ इसको अकथ कथा भी कहा है। और अनर्थ शब्द ये कुदरती है। सुत का उसके साथ स्वाभाविक संबंध, इन्नेट। परमात्मा देखिए एक मिसाल, एक है दरिया, एक है लहर, एक है कतरा पानी का। तो कतरे का स्वाभाविक संबंध लहर से है, लहर समुद्र का इजहार है या दरिया का इजहार है। तो सुत का उसके साथ स्वाभाविक संबंध है और उसमें एक मिकनातीसी ताकत है, कशिश है। जब ये कतरा जो अब मन इंद्रियों के घाट पर घिरा पड़ा है, कोई महात्मा हमको इससे आलाय से करके उसके जोड़ते उसे मिकनातीसी ताकत खींच कर अपने आप लय कर देता है। कतरा लहर में और लहर दरिया में समा जाती है। तो इसलिए नीचे हर योग की क्रियाओं से तो जिस्मानी सेहत बन सकती है। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को लंबा कर सकते हो। मानसिक योग से मन पर काबू पाकर
ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझना एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट बिकमिंग। बाद लोग ये कहते हैं उसी नशे में आकर आए मैं ही सब कुछ हूं। वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज से जिसको हो उसको कॉस्मिक अवेयरनेस जागती है। उस कॉस्मिक अवेयरनेस भी फाइनल गोल नहीं, उस पर सुपर कॉन्शियसनेस है। ये किनको अनुभव होती है? जो इससे भी, इसलिए सूफियों के दर्जे से भी संतों का मार्ग ऊंचा। तो इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई दुनिया का कोई काम नहीं, ये सुरती से सारे काम हो रहे हैं जब तक सुर साथ न हो। देखिए इस जिस्म के इंद्रिय हैं कान, हमारी सुरती या अटेंशन कहीं एक ख्याल में मैं है, कान खुले हैं कोई आवाज देता आप सुनते नहीं, ये नेचुरल योग। आंख खुली है, ख्याल में है, सुर कहीं लगी पड़ी है, कोई गुजर जाता आपको को पता। न्यूटन के पास एक बैंड बजता चला गया, समझे? तो किसी ने पूछा, वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लगा था, पूछा क्यों भाई न्यूटन यहाँ बैंड चल बजता गुजरा? कहता मुझे पता नहीं। ये है सुर। जब तक सुर इंद्रों के साथ न हो इंद्र काम नहीं करते। तो संत महात्मा आपको पहले दिन ही सुर की ट्रेनिंग देते। बच्चे का सवाल नहीं हल होता, ऐसे सिर पर हाथ रखता, ओह सुर का ठिकाना यहाँ है आपके। जब उसमें आप बाहर से हटकर यक्षुई में जाते हो, वहां ये है सुर की। इसकी डेवलपमेंट बाकायदगी से करनी है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के जितने काम सुर के आधार पर हो रहे हैं, अगर सुर साथ न हो तो कोई काम नहीं कर सकता। तो वाणी में ये कहा है, यही सुरत तेया तिन रहो, जैसी सुरत होगी वैसा आगे रास्ता बने। आप इस सुरत को देखिए, पहलवान लोग क्या करते हैं, वर्जिश करते हैं, अपनी अटेंशन जिस्म में लाके जिस्म को पहलवान बन जाते हैं। इसी सुरत को अगर दिमागी सेंटर से, ब्रेन सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन जाते हो। अरे इसी सुर को अगर आप उस परिपूर्ण महान सुर से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बनते। तो ये सारा खेल ही सुर पर चल रहा है। इसलिए इसके कामयाबी होने का कुंजी क्या है? की टू सक्सेस इज वंस ओन थॉट। अपनी सुर को कंट्रोल, थॉट कहो, टेंशन कहो, ये आउटकम है हमारी अवेयरनेस का, जो बेसिक चीज है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? यही ट्रेनिंग है जो महापुरुष देते हैं। ये बच्चा बूढ़ा जान सब कर सकता है, कोई भी हो। तो इसलिए सुर, इसमें सिर्फ तवज्जो या सुरती से अंतर में वो कांटेक्ट देते हैं, प्राणों को नहीं छेड़ते। महापुरुष जब मिलते हैं उनमें ये कॉम्पिटेंसी है। इंद्रों के घाट से वे आप करा खेचे सुत गुरु बलवान, ऊपर लाकर उस सुत को पूंजी दे देते हैं कांटेक्ट की। उसको दिनों दिन सुनना पड़ता है, साउंड प्रिंसिपल है। और इनर में दो ही चीजें हैं, एक सुत एक निर, दोनों ही डेवलप होकर उसकी लाइट के देखने वाला भी बन जाता है और सुनने वाला भी बन जाता है। कब? ये इंद्रों के घाट से जब ऊपर आ, ऊपर का बात अपने आप आ नहीं सकता, कोई आ सकता खुशी की बात, अगर ना आ सके तो किसी की मदद लेना। तो इस साथ इसके 3 साधन है, बड़ी मोटी बात। इसमें सिमन है, पहला कर्म, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सिमन किसको कहते हैं? किसी जीव के चीज के जप को। हम दुनिया का सिमन कर करके इसके संस्कार इंद्रियों के घाट से हमारे अंदर बैठ बैठ कर हम दुनिया का रूप बन गए हैं। सपने भी इसी के आते हैं, बढ़ाते हैं तो भी दुनिया निकलती है। तो पहला काम क्या है? जैसे दुनिया में बस गई, इसी तरह दुनिया को प्रभु सिमन से खाली करो। घट के हृदय एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना, एकस के गुण गाओ, अनंत मन तन प्रीत जाप भगवान। ये पहली बात। तो सिमन पहला कर्म है। जब सिमन पक जाए तो धारणा शक्ति जाग उठती। ध्यान किसको कहते हैं? किसी चीज के साथ अपनी चीज सुध को बांधना।
इसका नाम ध्यान है। उस बांधने में जब टिकाव बनेगा, नित्य खुल जाएगी, लाइट आ जाएगी। साथ शब्द के साथ सुर के कानों ही से आप उसको सुन सकते हो। दोनों चीजें के जारी हो जाने से फिर उस लाइट मार्ग में रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर अपने आप आ जाता। खुदा वही है जो अपने आप आ जाता, समझे? तो शिष्य सच्चे मानव में शिष्य तब भी बनता है जब इंद्रियों के घाट से ऊपर आके तो उसके गुरु स्वरूप प्रकट हो जाए। वो गुरु स्वरूप इंसान नहीं, इंसान के अंदर इंसान नहीं जा सकता है। वो गॉड पावर है जो शक्ल में उसको जाहिर होती है। जब वो मिल जाए, ये सच्चे मानव में शिष्य बनता है। ये पावर उसके सदा संग रहती है, जंगलों में, पहाड़ों में, बियाबानों में। वही पहली स्टेज दूसरे मंजिलों में गुजरते ही आखिर सतनाम में लय होता है। हमको भी करके फिर सतनाम आपको अलग अनामी स्वामी एब्सोल्यूट गॉड में लय कर देता। ये है मार्ग। ये कहाँ से शुरू होता है? सिमरन से, ध्यान धारणा की शक्ति से, फिर अंतर में प्रकाश होने से। 3 बंद लगाए कर सुन, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट को। बाहर से हटने का सवाल है। साईदा की पाहुणा किधरों पटना ते दरलाव। बात तो सिर्फ इतनी। ये चशम इसलिए कहा, चशम बंदो गोश बंदो लब्बे बंद गर्न बीनी सिर हक बंद। कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, लबों को बंद कर लो। कहते अगर हकीकत आपको ना खुले तो समझो तुम माहौल कर लेना। तो ये तीनों साधन कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से। नुक्ता सवैदा को, अष्टदल कमल को, दिव्य शिव को या शिव नेत्र पर किए जाते हैं। 2 भावों के दरमियान जो ये रूह का ठिकाना है, इसी को 2 भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है। यही वे अप है पिंड से बाहर जाने का। मरकर भी रूह यहीं सिमट कर आगे जाती है। जीती जी यहाँ आने का संयोग पहले दिन महापुरुष दे दे। तो जिस मौत से दुनिया डर रही है ना, आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पाना है वो मौत है। मरकर तो सारा जहान पिंड को छोड़ता। तो महापुरुष जब मिलता है पहले दिन मरने का एक्सपीरियंस दे देते हैं। हाउ टू राइज अबव बॉडी को, अपनी सत्या से, अपनी थोड़ी तवज्जो से। जब थोड़ी पूंजी मिल जाए, गुरमुख आवे जाए। लेकिन रोज रोज करो, मरने का खौफ। मरने से हम क्यों डरते हैं? मरने ते सब जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कहते सारा जहां डरता है मरने से, कहते मेरे दिल में खुशी है क्योंकि रोज आता जाता, गुरुमुख आवे जाए नहीं। तो मरने के से डरने का 2 कारण हैं। एक कारण हमें मरना नहीं आता, पिंड को छोड़ना नहीं है। तान समय आता है समा, जिसम छोड़ना पड़ता है, घबराहट होती है, गिड़कता, टांगे मारता, बाजू मारता। महात्मा पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर आने की थोड़ा एक्सपीरियंस देता, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। इसलिए कहा लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। बमीरा दोस्त पेश मर अगर मेरी जिंदगी गाय, दोस्त अगर तो हमेशा का जीवन चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये है राज जो सत्स्वरूप। इसीलिए गुरु मिल जाए फिर मौत का खौफ नहीं, क्योंकि मौत का मरना पहले दिन आपको पूंजी देता है। रोज अभ्यास करो, गुरुमुख आवे जाए निशन। तो इसको पाकर इंसान दूसरा कहाँ जाना उसका पता नहीं। घबराहट इसलिए भी ज्यादा होती है, दुनिया के टैच में बस रही है, बार बार यही आता। अगर गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बुझे को, अगर गुरु कृपा से ये जीते जी मरने के राज को जान ले, हाउ टू एनालाइज वन सेल्फ, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, कैसे जिस्मानियत से तुम ऊपर आ सकते हो। तो उस वक्त क्या होगा, तुम उस कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाओगे। ये सब वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। नानक हुक्मे जे मुझे ता हो मैं कहने को, अगर तुम उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर बन जाओ फिर तुम हो मैं नहीं कहते। इसलिए संतों में कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया, वो कहते मेरा गुरु कर रहा। उसके गुरु के गॉडमैन हरजियो नाम पढ़ो रामदास, हरि का नाम ही रामदास है भाई, रामदास इंसान नहीं। उसमें रेडिएंट फॉर्म में वो गॉड पावर इजहार करती है, वो उसको कभी नहीं छो। जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में अभी जिक्र कर रहे थे, अरे भाई कहते मुझको मिली है, तुम्हारे अंदर भी है।
अगर आपको नहीं मिली तो हमारा कसूर है। तो फिर है जब यहाँ पहुंच जाए फिर आगे काम शुरू। तो गुरु भक्ति, गुरु का प्यार किस बात में है, उसकी सेलिब्रेशन किस बात में है कि उसको मत्था तो टेके उसका कहना ना माने। वो क्या कहते, जीते जी मरना सीखो। पहले नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। अगर ऐसे जीते जी मरने को सीख जाओ हमेशा की जीवन को पाओ। तो ये राज जिंदगी है जिसको वो हल कराते महापुरुष, ये संतों के हाथ में है। उनका कुछ नहीं लगता। समुद्र से लाखों जीव पानी भी पी जाते, कोई कमी थोड़ी है। आलिम आपको इल्म सिखला सकता, समझे, और डॉक्टर आपको जिस्म की साइंस का माहिर कर सकता। अरे आज तो मन बही बिठाएगा, थोड़ी तवज्जो दे, 10 पीछे 500 बैठे, सबकी वे पर एक्सपीरियंस मिलेगा। अक्षरों का बताना, कुछ नाम का देना नहीं। हमारे जो फरमाया करते थे कि चरखा काटने वाली लड़की भी अक्षर बतला सकती है। सवाल है एक्सपीरियंस का, पूंजी का देना है। थोड़ा एक्सपीरियंस, हाउ टू राइज, थोड़ा मिले तो फिर आगे दिन दिन बढ़े। तो ये इस काम के करने के लिए गुरु का मोहताज होना पड़ता है, जो इसमें मायर है। तो इसलिए कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुख शब्द तितलाए। सारे महापुरुषों ने इसीलिए कहा पीरा बिगजी के बे पीरी सफर, बस पुराफो तो खौफो करो। अंतर जाना बाहर किसी न किसी उस्ताद की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी मंजिल में जाना जो अंधेरे के पार है, क्या वहां किसी की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। पुराने महात्मा क्या हमें इस बात में मदद कर सकते हैं भाई, गाइडेंस के लिए ठीक, जैसे मैंने आज किया। ग्रंथों पोथियों के समझने के लिए भी राइट रिपोर्ट किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत चाहिए जो उसने उस तरह कदम उठाया है, और दूसरे उठाया ही नहीं बल्कि हमें कांटेक्ट भी दे सकता।